बेटा ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। इसका जो छोटा सा कंसेप्ट है वो हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो में शेयर कर चुके हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में तभी आएगा। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है कि शोन बिलो इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स। सो ये एक पूरा ग्राफ नहीं है, पार्ट है उसका। तो वो बोल रहा है कि ये ग्राफ को देखिए और बताइए कि जब ये वाला पॉलिनोमियल जिसका नाम एच ऑफ एक्स है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे डिवाइड किया जाए इस पॉलिनोमियल को। क्योंकि अगर ये ग्राफ बना है तो ग्राफ बनने का मतलब है कहीं ना कहीं इसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। तो वो कहता है उस इक्वेशन को इन 4 ऑप्शंस में से किससे डिवाइड किया जाए जिससे मेरा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। सो क्विकली, ऑल्दो ये वीडियो नंबर 1 में मैं शेयर कर चुका हूँ और उसमें थोड़ा डीपली बताया है, एक बार फटाफट से देख लें। अगर लेट्स से मेरा ये ग्राफ है, मैंने एक रैंडम ग्राफ बनाया है जिसका नाम अगर मैं जी ऑफ एक्स ले लूँ और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो जी ऑफ एक्स का रिमाइंडर क्या होगा, या x की वैल्यू 2 होगी तो जब इस पॉलिनोमियल को x की किससे डिवाइड करेंगे, अगर x की वैल्यू 2 का मतलब है x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आप जैसे x की वैल्यू 2 यानी कि ये पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, इसके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जब तक वो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जैसे इस पॉइंट पे किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, y एक्सिस पे ले जाएंगे और ये वैल्यू क्या होगी हमेशा रिमाइंडर की। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, रिमाइंडर 0 कब होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये वाली वो 0 कब होगी। सो जरा चेक करते हैं इसको। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मेरा पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, x माइनस 2। तो हमने क्या सीखा था कि एच ऑफ एक्स को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के, यानी कि x की वैल्यू 2। तो हम अगर अपने उसी कंसेप्ट पे जाएं, x की वैल्यू 2, तो लेट्स से x की वैल्यू 2 ऑब्वियसली यहाँ कहीं होगी। तो रिमाइंडर देखने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ को यहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये कुछ वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि रिमाइंडर मेरे फर्स्ट वाले केस में फॉर श्योर 0 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू 4। तो ग्राफ अगर मैं, चलो इसको अगर थोड़ी देर के लिए कंप्लीट कर भी लूँ, x की वैल्यू लेट्स से एज्यूमिंग के ये ग्राफ ऐसे ही जा रहा है। सो x की वैल्यू 4 कहीं लेट्स से यहाँ होगी और मैं वहाँ 4 पे रिमाइंडर देखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, एक वर्टिकल लाइन लेके जाऊँगा। सो एज्यूमिंग यहाँ बन रही है तो मेरी रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी, कुछ ये होगी, अगेन कुछ वैल्यू तो आई। तो हमें यानी कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिससे मेरा रिमाइंडर 0 आए। वो कैसे ढूंढेंगे, चलो एक सेकंड ये वाला भी देख लेते हैं। सो x प्लस 2 रिमाइंडर अगर मैं चेक करना चाहूँ कि भाई x की वैल्यू माइनस 2 पे रिमाइंडर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू माइनस 2 पे जाएंगे और वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे। तो देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी ग्राफ पे ही है, तो वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा आपका, 0। सो ऑप्शन जो आएगा दैट इज़ x प्लस 2। तो यानी कि h ऑफ x जब x प्लस 2 से डिवाइड होगा तब उस केस में रिमाइंडर कितना होगा आपका, 0।